दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बेस। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आज दोस्तों हम सिलाजिम से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग होगा दोस्तों। कैसे बनाते हैं इसको विद इन 2 मिनट्स से 1.5 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आता है हमारे फ्री लेवल में। ठीक है दोस्तों, कैसे बनाते हैं आप देखो। बहुत ही कंफ्यूजन होता है कुछ ओनली में, नो में और सम नॉट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहना है, ओनली ए फ्यू मिनट इज आवर, ऑल आवर आर टाइम। दो स्टेटमेंट दिया, उसके भी पे दो कंक्लूजन दिया है। ऑल आवर कैन बी मिनट, सम मिनट कैन बी टाइम। अब इसके बिहाफ पे, स्टेटमेंट के बिहाफ से हमारा क्या डायग्राम बनेगा, डायग्राम के बिहाफ से हम अपना कंक्लूजन को सही करेंगे। आप देखो, स्टेटमेंट कह रहा है ओनली ए फ्यू मिनट इज आवर। ओनली ए फ्यू मिनट का मतलब था सम का केस। ठीक है, तो हमारा बना क्या कंक्लूजन और हमारा डायग्राम। मिनट को हम शॉर्टकट में एम से लिखेंगे और आवर को एच में लिखेंगे। ठीक, उसके बाद ऑल आवर आर टाइम, सभी आवर क्या है, टाइम। ये हमारा डायग्राम। अब कंक्लूजन पे आते हैं, राइट है या रॉन्ग। ठीक है, देखो, ऑल आवर कैन बी मिनट, ऑल आवर क्या कह रहा, ऑल आवर कैन बी मिनट। क्या सभी आवर मिनट हो सकते हैं? वास्तविकता तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है तो हो सकता है। सभी आवर टाइम में हो सकता है, पॉसिबल है। 100% तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या, राइट। उसमें का ये हमारा सही हो, ऑल आवर कैन बी मिनट, ये हमारा कंक्लूजन सही हो। उसके बाद देखो, सम मिनट कैन बी टाइम, सम मिनट कैन बी टाइम। देखो, सम मिनट कैन बी टाइम, सम का रिलेशन तो पहले से है, तो पॉसिबिलिटी जब आ जाएगी ये तो डेफिनेट में ही सही है। सम मिनट कैन बी टाइम, ये तो डेफिनेट ही दिख रहे हैं कि ये सम मिनट एंड टाइम है, तो इसमें पॉसिबिलिटी आने की क्या जरूरत है। अगर कोई चीज डेफिनेट में सही है तो उसमें पॉसिबिलिटी भी आ जा रही है, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। ये हमारा गलत हुआ। सम मिनट कैन बी टाइम, ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग है, गलत है। जब वो पहले से ही सम का रिलेशन बना रहा तो पॉसिबिलिटी आने का कोई चांस ही नहीं है, तो मतलब ये गलत हुआ। अब देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल फोन आर लैपटॉप, ओनली ए फ्यू लैपटॉप आर स्टाइलिश, नो लैपटॉप इज। अब इसके बिहाफ पे हमें दो कंक्लूजन दिया है। अब स्टेटमेंट के बिहाफ से हम अपना डायग्राम को बनाएंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन का आंसर देंगे। ठीक है, अब देखो, ऑल फोन आर लैपटॉप, ऑल फोन हम पी से दिखाएंगे, पी एस से दिखा देंगे। चलो, ऑल फोन क्या कहना, ऑल फोन आर लैपटॉप, ऑल फोन आर लैपटॉप। उसके बाद ओनली ए फ्यू लैपटॉप आर स्टाइलिश, ओनली ए फ्यू सब किस बना है, स्टाइलिश, यस से दिखाएंगे। उसके बाद नो लैपटॉप इज टैबलेट, नो लैपटॉप इज टैबलेट, नो लैपटॉप, नो लैपटॉप इज टैबलेट। टैबलेट को हम टी से हटाएं। अब देखो, अब आते हैं कंक्लूजन। दो कंक्लूजन दिया, ऑल स्टाइलिश कैन बी टैबलेट, कहना ऑल स्टाइलिश, ऑल स्टाइलिश कैन बी टैबलेट। क्या सभी स्टाइलिश कैन बी टैबलेट है? कैसे, सही है या रॉन्ग? देखो, जो ये पार्ट है हमारा डायग्राम में, ये पार्ट ध्यान से देखना, ये पार्ट जो है सम का रिलेशन बना है लैपटॉप और स्टाइलिश से, और लैपटॉप और टैबलेट में नो का रिलेशन बना है।
जो ये रेड से मैंने जो डार्क से दिखाया आपको, ये पार्ट हमारा टेबलेट में नहीं आ पाएगा। अगर सम का केस बोलता सम, अगर यहाँ बोलता सम स्टाइल्स कैन बी टेबलेट, सम का तो रिलेशन बन जाता, लेकिन क्या सभी जो देखो जो लैपटॉप है या स्टाइल्स में ये भी तो आ जाएगा साल के पार्ट में टेबलेट में, जो कि मना कर रहा है। टेबलेट और लैपटॉप में नो का रिलेशन है, पूरा पूरा नो रिलेशन। कोई नहीं आ जा सकता इनके घर में से इनके घर ना जा सकता, कोई ना इनका घर का इनका टेबलेट में जा सकता। का मतलब ये हमारा कंक्लूजन सेकंड कंक्लूजन, नो टैबलेट इज फोन। नो टैबलेट इज फोन, क्या कोई टैबलेट फोन नहीं है? जब भैया देखो मैं किसी रूम में हूं, जब इस घर का आदमी, इस पूरे घर का आदमी कोई बाहर नहीं जा सकता, तो मैं एक रूम में हूं तो मैं कैसे बाहर जा सकता हूं? तो यही बात है कि नो टैबलेट, कोई टैबलेट फोन, नो टैबलेट इज फोन, हाँ कोई टैबलेट फोन नहीं हो सकता। नो का रिलेशन, जब यल के अंदर ही फोन है, जब यल ही मना कर दिया कि टैबलेट हमारे घर में नहीं जा सकता, तो यल के अंदर तो फोन है, यल के अंदर ही तो फोन है। तो जब एल के अंदर टी ही नहीं आ सकता, फोन के अंदर तक कहां पहुंचेगा भाई बताओ? तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग। ठीक है, आओ बोला ओनली टाइगर आर लायन, नो टाइगर इज ए कैट, सम कैट आर डॉग। उसके बाद कंक्लूजन दिया है सम डॉग कैन बी टाइगर, नो लायन इज डॉग। अब इसके स्टार क्या होगा? इसके ब्याह पे हमारा डायग्राम बनेगा, स्टेटमेंट के ब्याह पे हम डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। अब देखो ओनली टाइगर आर लाइन, ध्यान देना जहां भी ओनली ए आर बी, तो ध्यान देना आपको जब आल में इसको ओनली का केस थोड़ा अलग होता है, ठीक है? जब आल को मान के बनाएंगे आल बी आर ए, जब भी आप कहीं भी ओनली दिया रहेगा, आप फर्स्ट स्टेटमेंट को ना, फर्स्ट एलिमेंट को ना मान के बी को मान के आल के हिसाब से बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जहां भी ओनली लगा, ओनली ए आर बी दिया होगा, तो आप लिखेंगे उसके आल बी आर ए, ठीक है? उसको क्रॉस, ठीक है? आप एलिमेंट को चेंज कर देंगे आप ओनली के केस में, ठीक है? अब देखो स्टेटमेंट क्या बना, आर लायन टाइगर, ठीक, आर लायन टाइगर, नो टाइगर इज कैट, नो टाइगर इज कैट, ठीक। उसके बाद सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, ये हमारा स्टेटमेंट, ये आप देख लो। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट, अब इसके भी आते हम अपना कंक्लूजन जो भी है रॉन्ग है या राइट चेक करते हैं। क्या सम डॉग कैन बी टाइगर, सम डॉग कैन बी टाइगर, देखो नो का रिलेशन, क्या सम डॉग और टाइगर में डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कह रहा है सम डॉग कैन बी टाइगर, सम डॉग, कुछ डॉग टाइगर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी लगी है तो सही हो सकता है, ठीक। कंक्लूजन हमारा सही है, सम डॉग कैन बी टाइगर, सही। उसके बाद सेकंड, नो लायन इज डॉग, कोई लायन डॉग नहीं हो सकता, ठीक, कोई लायन डॉग नहीं हो सकता, नो लायन इज डॉग। देखो एक चीज और बताते हैं आपको, नो लायन इज डॉग, देखो क्या लायन टाइगर से निकल के डॉग में आ पाएगा? जब कोई, मैं रूम में बंद हूं, अगर पूरा पल्ला बंद हो तो हम निकल के जा पाएंगे बाहर? कहीं हम जा पाएंगे बाहर? नहीं जा पाएंगे ना। तो ऐसे भी देखो यल से क्या डी दिख रहा है, मान लो हम रूम में बंद है, बाहर क्या है हम नहीं देख पा रहे, पॉसिबिलिटी तो हम गेस कर लेंगे कि ये चीज हो रहा है, ये चीज हो रहा है, लेकिन रियल में नहीं हो रहा ना, यहाँ पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रहा। नो लायन इज डॉग, नो लायन इज डॉग, सही है, कोई लायन डॉग नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन हमारा सही हुआ। अब लास्ट
स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नो रैन इज गेम, सम गेम्स आर चैन, नो चैन इज लर्न। अब इसके स्टार्ट बिहाफ पे हम अपना स्टेटमेंट के बिहाफ से हम अपना डायग्राम बनाएंगे। ठीक, देखो कह रहा है नो रैन इज गेम, ठीक, some game are chain, some game are chain, तीसरी साथ, ठीक। उसके बाद नो चैन इज लर्न, नो चैन, ध्यान देना नो का रिलेशन बन रहा सबसे एल, इसके बिहाफ से हमारा इस स्टेटमेंट के बिहाफ से क्या बना, हमारा ये डायग्राम बना। अब इस डायग्राम के बिहाफ पे अपना हम कंक्लूजन का आंसर देंगे। ठीक, देखो क्या कह रहा है कंक्लूजन में, सम चैन आर नॉट रैन, कह रहा सम चैन आर नॉट रैन। अब बताओ हमें क्या सही है क्या गलत। सम चैन आर नॉट रैन, सम चैन यहां है, सम चैन आर नॉट रैन, सम चैन आर नॉट रैन, सम चैन आर नॉट रैन, क्या है सही है गलत। अब कुछ लोग इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज आ जाते हैं। अब देखो हम बताते हैं, जहां भी सम नॉट का केस आए, आप वहां आल की पॉसिबिलिटी लगा के चेक कर लिया करो। अगर आल की पॉसिबिलिटी आपका सही है, सम नॉट के केस में अगर आल की पॉसिबिलिटी आपकी सही है तो सम नॉट का कंक्लूजन गलत होगा। अगर आल की पॉसिबिलिटी आपकी गलत है तो सम नॉट का केस सही होगा। अब देखो क्या लिखा है ना, सम चैन आर नॉट रैन, तो देखो यहां लगाओ आल चैन कैन बी, ये आपकी पॉसिबिलिटी हुई। इसी तरह से कोई भी आपको स्टेटमेंट अगर नॉट के बारे में दिया है, अगर सम नॉट के बारे में दिया स्टेटमेंट, आप आल की पॉसिबिलिटी लगा के चेक करेंगे, कहीं भी गलत नहीं होगा। कैसे, देखो आल चैन कैन बी रैन, क्या सभी चैन रैन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, क्यों? क्योंकि ये सम पार्ट जो नो से रिलेशन बना रहा है चैन और गेम में, ये तो नहीं जा सकता है ना आल रैन में, नहीं जा सकता ना। तो आल की पॉसिबिलिटी जब गलत हुई, आल की पॉसिबिलिटी गलत, तो सम नॉट का केस क्या हुआ, सम नॉट, सम चैन आर नॉट रैन, क्या हुआ, सही। ठीक, उसके बाद देखो सम गेम आर लैन, सम गेम्स आर लैन, सम गेम्स आर लैन, ये देखो इतना दूर है, सम गेम्स आर लैन, क्या सम का रिलेशन बन रहा है इसमें? ये तो दूर दूर है, कांट से मतलब बता नहीं सकते हैं, मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये क्या हुआ, केवल इस स्टेटमेंट में हमारा सम चैन आर नॉट रैन ये सही है, सम गेम्स आर लैन ये गलत है। आई होप दोस्तों आपको जितना भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू क्लास, आई हैव नाइस डे।